नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है स्त्री और पुरुष, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि स्त्री कुरूप पुरुष को स्वीकार कर लेती है, परंतु पुरुष कुरूप स्त्री को स्वीकार नहीं कर पाता? आखिर क्यों? विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सुंदर वस्तु थी। वह कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही स्त्री जगत में व्याप्त कोमलता सबसे अधिक महत्व रखती थी। माधुर्य और अलंकारों की सजीव प्रतिमा थी। किसी की जबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थी, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसिक ने गान की आवाज सुन ली हो। जब से होश संभाला तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करना शुरू कर दी थी जो उनके हृदय की रानी होगी। उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता, कुंदन की चमक, बसंत की छवि, कोयल की आवाज। वह कवि वर्णित सभी उपमा से विभूषित होगी। वह उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे, कविताओं में उसका गुण गाते, मित्रों से उसकी चर्चा करे, नित्य प्रति उसी के ख्यालों में मस्त रहते थे। वह दिन भी समीप आ ही गया जब उनकी आशाएं हरे भरे पत्तों से लहराएंगी, उनकी मुरादें पूरी होंगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और उनके लिए विवाह के पैगाम आने लगे थे। विवाह तय हो गया। विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, लेकिन जब उनके मामा ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, तब वह राजी हो गए। धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया। वधु आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थी, मानो दीप शिखाए हों। अंगों की शोभा कितनी मनोहारिणी थी। विपिन फूले न समाये। दूसरे दिन वधु विदा हुई तो वह उसके दर्शनों के लिए इतने अधीर हुए कि जो ही रास्ते में कहारों ने पालकी रखकर मुंह हाथ धोना शुरू किया, आप चुपके से वधु के पास जा पहुंचे। वह घूंघट हटाए पालकी से सिर निकाले बाहर झांक रही थी। विपिन की निगाहें उस पर पड़ गई तो घृणा, क्रोध और निराशा की एक लहर सी उन पर दौड़ गई। यह वह परम सुंदरी रमणी न थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी वह बरसों से कल्पना करते आ रहे थे। यह एक चौड़े मुंह पर चपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। रंग गोरा था, पर उसमें लाली के बदले सफेदी थी। और फिर रंग कैसे ही सुंदर हो, रूप की कमी नहीं पूरी कर सकता। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। इसे मेरे गले पड़ना था क्या? इसके लिए समस्त संसार में और कोई न मिलता था? उन्हें अपने मामा पर बहुत क्रोध आया। अगर इस वक्त वह मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि वह भी याद करते। जब कहारों ने फिर पालकी उठाई तो विपिन मन में सोचने लगा, इस स्त्री के साथ कैसे मैं बोलूंगा, कैसे इसके साथ जीवन काटूं? इसकी ओर तो ताक भी नहीं सकता मैं। मुझे तो घृणा होती है। ऐसी कुरूप स्त्रियां भी संसार में है, इसका तो मुझे आज तक पता ही न था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है, क्या आंखें हैं। मैं और सारे ऐबों की ओर से आंखें बंद कर लेता, लेकिन वह चौड़ा सा मुंह। भगवान, क्या तुम्हें मुझे पर यह वज्रपात करना था? विपिन को अपना जीवन नरक सा जान पड़ता था। वह अपने मामा से लड़ा, ससुर को लंबा खर्रा लिखकर फटकारा, माँ बाप से हुज्जत की, और जब इससे भी शांति न हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर उसे दया अवश्य आती थी। वह अपने को समझाता था कि इसमें उस बेचारी का क्या दोष है, उसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह किया नहीं। लेकिन यह दया और यह विचार उस घृणा को जीत न सकते थे जो आशा को देखते उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बाल संवारती, घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती। विपिन को वह दिल से चाहती थी और सोचती थी कि कैसे उसे प्रसन्न करूं। उसकी सेवा के लिए वह अक्सर अवसर खोजा करती, लेकिन विपिन ही उससे भागा भागा फिरता था। अगर कभी भेंट हो भी जाती तो कुछ ऐसी जली कटी बातें करने लगता कि आशा रोती हुई वहां से चली जाती। सबसे बुरी बात तो यह थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा था। वह यह भूल जाने की चेष्टा करता कि मेरा विवाह हो गया है। कई कई दिनों तक आशा को उसके दर्शन भी न होते। वह उसके कह कहे की आवाजें बाहर से आती हुई सुनती, झरोके से देखती कि वह दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहा है। आशा तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा,
अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते, क्या मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा? विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर पर ही तो रहता हूँ। आजकल जरा नौकरी की तलाश है, इसलिए दौड़ धूप ज्यादा करनी पड़ती है। आशा ने कहा, किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? सुनती हूँ आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए। विपिन चिढ़ गया, क्यों नाहक चिढ़ा रही हो? यहाँ तुम्हें किसने बुलाया था? आशा ने कहा, आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा? विपिन बोला, मर्ज की दवा है ही नहीं। जो काम ईश्वर से ना करते बना, उसे आदमी क्या कर सकता है? तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो। संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो? लेकिन तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुंवारा रहते देखा है क्या? रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर बैठी नहीं रहती, किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो ही जाता है। पति उन पर प्राण ना देता हो, लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता। विपिन झुंझला गया, बोला, क्यों नाहक सिर चाट रही हो और मुझसे हुज्जत कर रही हो? सिर खाती हो? मैं तो तुमसे बहस नहीं कर रहा हूँ। दिल पर जोर नहीं किया जा सकता और ना दलीलों का उस पर कोई असर ही पड़ता है। मैं तुम्हें कुछ भी कहता नहीं, फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो? आशा ये झिड़की सुनकर चली गई। उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए हृदय कठोर कर लिया है। विपिन तो रोज सैर सपाटे करता, कभी कभी रात रात भर भी गायब रहता। इधर आशा चिंता और निराशा से घुलती हुई बीमार पड़ गई, लेकिन विपिन भूल कर भी उसे देखने नहीं आया। सेवा करना तो दूर की बात, इतना ही नहीं वह दिल में मनाता था कि अगर यह किसी तरह मर जाए तो मेरा गला छूटे। अब की खूब देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करूंगा। वह पहले आशा से कुछ दबता था, कम से कम उसे धड़का लगा रहता कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है। अब वह धड़का छूट गया। अब उसके कमरे में ही दूसरे लड़कों का जमघट होने लगा। विषय भोग में धन ही का सर्वनाश नहीं होता है, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का चेहरा पीला पड़ने लगा, देह भी क्षीण होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आई, आंखों के आसपास गड्ढे पड़ गए। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शौक करता, नित्य तेल लगाता, बाल बनाता, कपड़े बदलता, किंतु मुख पर न कांति थी, तो फिर रंग रोगन से क्या हो सकता था? एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। इधर हफ्तों से उसने विपिन को देखा नहीं था। उसे देखने की इच्छा हुई, लेकिन उसे भय था कि वह सामने नहीं आएगा। फिर भी वह मन को न रोक सकी, विपिन को बुला भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई, आकर सामने खड़ा हो गया। आशा ने उसके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी। वह इतना दुर्बल हो गया था कि पहचानना मुश्किल था। बोली, क्या तुम भी बीमार हो गए? तुम तो मुझसे भी ज्यादा घुल गए हो। विपिन कहने लगा, जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करूं? जी, जीने की फिक्र न करने से ही तो कोई इतना दुर्बल नहीं हो जाता। तुम अपनी दवा कोई क्यों नहीं करते? यह कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बिठा लिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की कोई चेष्टा नहीं की। उसके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी न देखी थी। बातों से भी निराशा टपक रही थी, अक्खड़पन था, लेकिन क्रोध की गंध भी न थी। आशा को ऐसा लगा कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोला, मेरी दवा अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता हूँ। ईश्वर जानता है मैंने तुम्हें कभी चोट पहुँचाने नहीं चाहिए। मैं अब ज्यादा दिनों तक नहीं जीऊंगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और डॉक्टर ने भी यही कहा है मुझे। मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें कष्ट पहुंचा, पर क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है, मूर्छा सी आ जाती है। यह कहते कहते विपिन एकाएक कांप उठा, सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई और मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगा। मुंह से फेन निकलने लगी, सारी देह पसीने से तर हो गई। आशा का सारा रोग हवा हो गया। वह महीनों से बिस्तर नहीं छोड़ सकी थी, पर इस समय उसके शिथिल अंगों में विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह से लिटा दिया और उसके मुंह पर पानी के छींटे देने लगी। महरी भी दौड़ी दौड़ी आई और पंखा झलने लगी। बाहर खबर हुई तो मित्रों ने दौड़कर डॉक्टर को बुलाया। बहुत यत्न करने पर भी विपिन ने आंखें नहीं खोली। संध्या होते होते उसका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलना तो दूर रहा, मुंह से बात निकालना भी मुश्किल हो गया। यह मूर्छा नहीं थी, फालिज था। फालिज के भयंकर रोग में रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं। उस पर आशा महीनों से बीमार थी, कमजोर हो चुकी थी, लेकिन इस रोग के सामने वह अपना रोग और कमजोरी भूल गई।
15 दिनों तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही। आशा दिन के दिन और रात के रात उसके पास बैठी रहती, उसके लिए पथ्य बनाना, उसे गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उसके जरा जरा से इशारों को समझना उसी जैसी धैर्यशील स्त्री का काम था, वरना और कोई न कर सकता था। अपना सिर दर्द से फटा करता, ज्वर से देह तपा करती, पर इसकी उसे जरा भी परवाह न थी। 15 दिनों के बाद विपिन की हालत कुछ संभली। उसका दाहिना पैर तो लुंज पड़ गया था, पर तोतली भाषा में वह कुछ बोलने लगा था। सबसे बुरी गत उसके सुंदर मुख की हुई थी। वह इतना टेढ़ा हो गया था कि जैसे कोई रबड़ के खिलौने को खींचकर मोड़ दे। बैसाखी की मदद से जरा देर के लिए बैठ या खड़े तो हो जाते थे, लेकिन चलने फिरने की ताकत न थी। एक दिन लेटे लेटे उन्हें क्या जाने क्या ख्याल आया, आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगे। ऐसा कुरूप आदमी तो उन्होंने कभी न देखा था। आहिस्ता से बोले, आशा, ईश्वर ने मुझे मेरे गुरूर की सजा दी है। वास्तव में यह मेरे उसी बुरे व्यवहार का बदला है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो तो मुझे तुमसे जरा भी शिकायत न होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला ले लो जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। आशा ने पति की ओर कोमल भाव से देखकर कहा, मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूँ। मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। विपिन बोला, वाह, क्या कहती हो, बंदर का सा मुंह हो गया है मेरा। तुम कहती हो कोई अंतर ही नहीं आया। अब कभी बाहर ना निकलूंगा मैं तो। ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया है। बहुत यत्न किए गए पर विपिन का मुंह सीधा न हुआ। मुंह का बाया भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि चेहरा देखकर डर लगने लगता था। लेकिन हाँ, पैरों में इतनी शक्ति आ गई थी कि अब वह चलने फिरने लगे थे। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी। आज उसी पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव श्रृंगार किए जमा थी। गाना बजाना हो रहा था। एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका मुंह जरा भी अच्छा न लगता होगा। आशा ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तो पहले से कहीं अच्छा मालूम होता है। सहेली बोली, चल बातें बनाती है। आशा बोली, नहीं बहन, सच कहती हूँ। रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई है जो रूप से कहीं बढ़कर है। विपिन बाहर कमरे में बैठे हुए थे। कई मित्र जमा थे। ताश हो रहा था। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी। इस वक्त वह बंद थी। मित्र ने चुपके से उसे खोल दिया और शीशे से झांक कर विपिन से कहा, आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का अच्छा जमघट है। विपिन बोले, बंद कर दो ये खिड़की। मित्र बोले, अरे यार, जरा देख तो कैसी कैसी सूरतें हैं। तुम्हें इन सबों में कौन सी अच्छी लग रही है। विपिन ने उड़ती हुई नजरों से देखकर कहा, मुझे तो वही सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल रख रही है। मित्र बोले, वाह, वहाँ रे आपकी निगाह, क्या सूरत के साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई है। मुझे तो वह बदसूरत मालूम होती है। विपिन बोले, इसलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं उसकी आत्मा देखता हूँ। अब मैंने उसकी आत्मा को पहचान लिया है। किसी ने कहा, अच्छा, यही मिसेस विपिन है। विपिन बोले, जी हाँ, यह वही देवी है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी स्त्री और पुरुष, जिसे लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। और साथ ही चैनल पे अगर नए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।